बोलता जाऊं, आप बोलते जाना। जब मैं अंत में चुप हो जाऊंगा तो आप लोग चुप हो जाना। अशुद्ध मत बोलना, शुद्ध कर लेना। मान लो अशुद्ध बोल दो तो फिर शुद्ध कर लेना दोबारा। इसलिए जो जो नाम बोलते जाना। जब मैं चुप हो जाऊंगा तो आप चुप हो जाना। बोलो जय गुरुदेव। लेकिन थोड़ा सत्संग मिलना चाहिए। तो जरा ठहर जाओ, अभी मथुरा में एक बड़ा कार्यक्रम होने जा रहा। यही दिसंबर में, यानी कार्तिक के बाद जो अगन लगेगा, तो 15 दिसंबर से 21 दिसंबर तक 7 दिन का एक कार्यक्रम होने जा रहा। और उसमें यही साधना और यही मतलब ये अनुभव होता है। वहाँ सत्संग भी मिलेगा और साधन भी और ध्यान भी, सब करोगे आप। और उस समय पर आप अच्छी तरह से कर सकते हो, क्योंकि वो वातावरण ऐसा होगा। फिर एक दूसरा कार्यक्रम इधर पूरब में रखा, यानी हिंदुस्तान के तीर्थों के राजा प्रयागराज इलाहाबाद में त्रिवेणी संगम। तो त्रिवेणी संगम पर 25 फरवरी से, ये तो 96 में मथुरा का, और वो इलाहाबाद का 97 में, 25 फरवरी से 6 मार्च तक 97 में 10 दिन का होने जा रहा बड़ा कार्यक्रम। और वो महामानव कुंभ, यानी माघ मेले के बाद महामानव कुंभ आपको दिखाई देगा। और वो 10 दिन, यानी 7 मार्च को शिवरात्रि है, वो एक दिन पहले ही समापन हो जाएगा। 10 दिन का होगा। आप जरा इसको लिख लेना। और ये जो आपने 5 नाम, 5 रूप, 5 स्थान, हर एक के बाजे, ये जो आप लिखाओगे, लिखा हुआ ले लोगे, ये तो यहाँ के लोग आपको दे देंगे। अगर कम पड़े तो आप जल्दी लिख लेना। फिर दूसरी बात यह है कि थोड़ा सा पता भी दे दिया करो, कि कभी कोई पूछा जाती हो कि साधन भजन करते हो कि नहीं करते हो। कि ऐसे गए लेकर के ताक में रख दिया। किसी ने आकर के कभी मिले, पूछा तो कहा कि भाई भजन तुमने ध्यान किया था? कह लगे हमने नहीं किया हो, तो मैं भूल गया था। तो तुम्हारा समय सब बेकार चला गया। तुमको तो दिया था काम के लिए कि भाई तुम जल्दी से अपना काम करो, अपनी जीवात्मा को जगाओ, तो तुमने ताक में रख दिया, वो सोती रह गई। तो बताओ इससे, इस काम में तुम्हें मिलेगा क्या? इससे ना कुछ मिला, ना कुछ मिलेगा, और इस काम से खाली जाओगे। अगर तुमको कुछ करना है तो इसी समय के अंदर थोड़ा 1 घंटा समय निकाल कर अपना आत्म धन जमा कर लो। यही तुम्हारे काम आएगा। जब कोई रक्षा नहीं करेगा उस पीड़ा में, उस दर्द में, और 84 नरकों से अगर बचना चाहते हो, धन जमा करो जल्दी से। ये बहुत सुलभ है, इसमें शरीर पर कोई कष्ट नहीं। बस मन की घेराघारी थोड़ी करनी है कि कहीं उतने समय के लिए न जाए, ये थोड़ा सा रुक जाए, कानों के साथ आंखें, भाई इतना ही काम करना। इसमें शरीर का कोई कष्ट नहीं। और करो कैसे भी, लेट के, बैठ के, जंगल में करो, घर में करो, कुर्सी में करो, लेकिन उसका तरीका तो सीख लो। थोड़ा सत्संग मिलेगा तो जल्दी सीख जाओगे। और नहीं मिलेगा, अभी तक तो आपको ये बातें मालूम नहीं थी, ये तो आपको नई बातें आज मालूम हुई। आपके लिए तो नई है, लेकिन ये सनातन है। जब से तुम आए एक रास्ते से, और उसी रास्ते से वापस हो गए अपने घर के लिए, अपने देश के लिए। दूसरा कोई रास्ता नहीं है। यहाँ भटकते फिरो चारों तरफ तो जन्म मरण होता रहेगा। 84 जाओ, नरकों में जाओ, जल में मरो, और जो किया उसका भोग भोगो। और कभी मनुष्य शरीर मिलेगा तो फिर तुमने वही काम किया, और फिर चले गए आप फिर 84 नरकों में। तो ये ऐसे ही चलते रहोगे, ऐसे जल में मरो, जल में मरो। तुमको कहीं स्थिरता नहीं मिलेगी। स्थिरता वापस जाने पर, जब ये भजन करोगे, नाम डोरी को पकड़ लोगे, चढ़ चलोगे ऊपर। वो तो ऊपर खुले हुए मैदान है, और वहाँ तो अंधेरा कभी है नहीं। न कभी अंधेरा होता हो तो प्रकाश ही प्रकाश, रोशनी रोशनी। जरा सा आँख के ऊपर उठे कि बस प्रकाश ही प्रकाश है, अंधेरे का नाम नहीं। वहाँ कभी अंधेरा होता ही नहीं। तो तुम उधर चलो, जब उजाले में खड़े हो जाओ तो ये सब देखना सुनना, तब तुम्हारी समझ में आएगा कि बाबा जी ने क्या दिया। कुछ तुम मेहनत करो, कुछ हम करें। बोलो जय गुरुदेव। कुछ तुम मेहनत करो, कुछ हम करें, और ऊपर बैठे उनकी कृपा जल्दी हो जाए। और तुम मेहनत हम नहीं करेंगे, कुछ होगा नहीं। जल्दी करो, देर मत करो, और जल्दी से कृपा और दया ले लो, ताकि वो ऊपर बुला ले, और जल्दी से आप निकल चलो इस कूड़े कचड़े से। यहाँ कोई जो मिलने वाला नहीं है। ये सब शकलें। अब देखो, बीमार, परेशान, तकलीफ में, हमारे पास जो भी आता कोई हो, हमको उससे मतलब नहीं, आदमी होना चाहिए। हमारे यहाँ कोई झगड़ा झंझट ये नहीं है। आदमी हो, उसमें जीवात्मा होनी चाहिए।
तुम्हारे शास्त्रों में लिखा है अहिंसा परमो धर्म, तो आपने इसका पालन किया? अब ये बताओ, आपने इसका पालन किया? आप बकरा मार दो, मुर्गी मार दो, आदमी मार दो, लड़की मार दो, लड़का मार दो, घर में देवी को मार डालो आप, कि कोई दुश्मन बन जाए उसको मार दो, गोली मार दो, छुरा मार दो, लाठी मार दो, तुम अहिंसा धर्म? तुम किसी देवता को, किसी धर्म को मानते हो? कुछ नहीं, वैसे ही कहते हो, हम जानते कुछ नहीं, वैसे ही कह दिया बस, और कुछ नहीं, ऐसे ही। तो इसको समझ लो अच्छी तरह से समझ लीजिए आप मोटी बात को। बोलो जय गुरुदेव, जोर से बोलो जय गुरुदेव। जय गुरुदेव नाम किसका? अब ये इनको दे देना बच्चा, इनको नोट करा दो, और कुछ लोग जल्दी मिल जाए तो इनका पता भी नोट कर लेना, और कभी कभी इनसे पूछते रहना, यहाँ जो रहते हो उनको, कि भाई भजन करते होगे? नहीं, तुमसे जब पूछेंगे भजन के लिए कि बोलो भजन किया कि नहीं किया, तुमने ध्यान किया, सुमरन किया कि नहीं किया, और तुमको मिला तब तो तुम करोगे ही। तुम जरा सा जितने दिन बताया उतने दिन कर लो, पहले बात की बात बाद में सोचना। हर रोज तुम महीने 2 महीने समय दो, नागा मत करना, तब तुम देखोगे तुमको क्या मिलता। तुम एक दिन भी नहीं बैठो तो मैं क्या करूँगा? मैं तो दरवाजे पर आकर काम करूँगा। तो अंदर तुम्हारा घाट है, तो जीवात्माओं का घाट अंदर, वहाँ बैठोगे तब तो काम करूँगा, और तुम बाहर फैले रहोगे तो कैसे काम होगा? तो बाहर से मोड़ूंगा कि भाई बाहर इधर से लगो, अंदर चलो। अंदर तो खुला हुआ है, खुले हुए लोग, उधर स्वर्ग भी है, बैकुंठ भी, बड़े बड़े लोग हैं, उधर ब्रह्मांड भी है, उधर ब्रह्मा भी मिलेंगे, विष्णु भी मिलेंगे, शिव भी मिलेंगे, देवी देवता भी मिलेगी, ईश्वर, उधर बड़े बड़े अनेकों लोग, अनेकों ब्रह्मांड अनगिनत। लेकिन रास्ते से चलो तब मिलेगा कि ऐसे ही मिल जाएगा? बोलो जय गुरुदेव। अब देखो, जितनी तकलीफ आपको हमको सब मालूम है। हम किसी के सिर पर हाथ रख देते हैं तो अपने को फौरन पता चलता है, ऐसे ही रख कर बस इतना ही रख दिया, मालूम हो गया कि तुमको कितने प्रकार की तकलीफें हैं, और यह भी पता चल जाता है कि तुमने क्या अपराध किए। हमने तो आपसे कुछ कहा नहीं, हमने कोई घृणा तो की नहीं, या कोई नफरत की हो आपसे, तो आपको तो ये सोचना चाहिए था। हम तो आपकी भलाई के लिए सोचते हैं, कुछ तकलीफ चली जाए, 1 पैसे 2 पैसे, कुछ बीमारी चली जाए, कुछ परेशानी चली जाए, कुछ ये झगड़ा झंझट चला जाए, 1 पैसे 2 पैसे, 1 आने 2 आने, तो तुम कुछ वो भी नहीं लेना चाहते हो, तो फिर आत्म कल्याण क्या करोगे? कुछ नहीं कर पाओगे। तो आप महात्माओं के पास तो बहुत कुछ होता, तुम्हें लेने नहीं आता, और दे दे तो तुम रख नहीं सकते, तो फेंक दोगे। तुमको अभी क्या मालूम? कुछ नहीं। लो भाई जल्दी से, अब बता दिया, अब कुछ नहीं बताना। ले उनको कागज बांटो, और जल्दी से उनको बांट के समाप्त करो। अच्छा, लेन में बैठ जाओ, लेन में बैठो, अब लेन में कागज बढ़ जाएगा, कागज ले लेना, कतार लगा लो लेन में, अभी मैं सबसे मिलूंगा, आपको घबराने की जरूरत नहीं। बोलो।